हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग संजीवनी नीट बैच में। प्लांट किंगडम का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे सारी चीज़ ध्यान से पढ़ें और ये एक तरह का मतलब आपका लेक्चर जो है ये आपको एक कंक्लूजन दे देगा कि प्लांट किंगडम को आपने कैसे करना है। मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ जो बच्चे मेरी बात समझ सकें। आपने क्या करना है बेटा, प्लांट किंगडम को एक तो जो लेक्चर्स मैंने ये पढ़ाए हैं आपको यूट्यूब पर और आपके ऐप में, संजीवनी बैच के ऐप में, तो आपको क्या करना है, इन लेक्चर्स को जो आपके संजीवनी बैच के लेक्चर्स हैं इनको पांचों लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है। उसके नोट्स रिवाइज करने, एनसीईआरटी पढ़नी है। उससे क्या आ जाएगा, आपके अंदर प्लांट किंगडम की एक समझ बन जाएगी कि यार प्लांट किंगडम एक ऐसा चैप्टर है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक समझ बन जाएगी। और अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि यार प्लांट किंगडम पर मुझे कमांड चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, आपने ऐप में जाना है। वहां पर मैंने एक वर्कशीट अपलोड की है। वर्कशीट क्या होती है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। तो उस वर्कशीट को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मतलब फायदा होगा। जहां पर डीपीपी वगैरह का जो सेक्शन है वहीं आपको वर्कशीट मिल जाएगी। तो आपको क्या होगा, एक एक मतलब फायदा होगा कि यार हाँ, मुझे समझ में आ गई हैं चीजें, क्लियर है। वर्कशीट को करने के लिए कुछ सलाह दे रहा हूं, उसको ध्यान रखना। आपने सबसे पहले क्या करना है, वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले जितने भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के उनको एक जगह लिखकर अच्छे से याद करना है। मैं प्लांट किंगडम के शॉर्ट नोट्स भी अपलोड करा रहा हूं आपके ऐप में ही। आप वहां से उस शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड करके बढ़िया से लिख कर रिवाइज कर लेंगे। तो कैसे कमांड करेंगे हम, सबसे पहले इन पांचों लेक्चर्स को ध्यान से देख लें, इनकी एनसीईआरटी रिवाइज कर लें और बार बार रिवाइज करें, बार 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 बार, उससे आपको समझ बनने लगेगी। उसके बाद क्या करना है, आपने वर्कशीट सॉल्व करनी है। वर्कशीट के साथ सॉल्व करने के बाद शॉर्ट नोट से फिर रिवीजन करते रहना है। अगर आप वर्कशीट सॉल्व कर लोगे तो जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे आपके लगने लगेंगे। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? ठीक है। तो अपने अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। आज जो है बेटा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एक टॉपिक है आपका लाइफ साइकिल। अगर हम वो ले पाए तो ठीक है, नहीं तो लाइफ साइकिल तो ले ही लेंगे। और हम क्या करेंगे, एक टॉपिक है आपका स्टार्टिंग में जो दे रखा है जिसको हम कह रहे हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको भी यहां बता सकते हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, तो आज अपने ये दो टॉपिक ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपके पास टॉपिक से स्टार्ट किया था। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक बार एवोल्यूशन समझें कि किस तरीके से प्लांट किंगडम में एवोल्यूशन हुआ। तैयार हो? रेडी हो? चलो पढ़ो। देखो, आपको पता है कि एल्गी जो थी, एल्गी पानी में आई थी, लाइफ पानी में इवॉल्व हुई थी। एल्गी एक्वेटिक होती है। एल्गी की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है। मतलब क्या हुआ, एल्गी हैप्लॉइड प्लांट है, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है। एल्गी के अंदर रूट, स्टेम, लीफ जैसी कोई चीज नहीं होती। उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है, थैलस होता है। थैलस का मतलब है कोई शेप नहीं होती। एल्गी के बाद जब पहली बार प्लांट रूट मतलब उस पे आए, जमीन पर आए, टेरेस्ट्रियल आए, वो ब्रायोफाइट्स थे। ब्रायोफाइट्स सीधे ग्रो ना करके, ऐसे ऊपर ग्रो ना करके इस तरीके से ग्रो करते थे। उन्होंने रूट की जगह राइजोइड्स बनाए क्योंकि रूट अभी डेवलप नहीं हुई थी। ब्रायोफाइट्स का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस जैसा होता है। हम उन्हें कहते हैं थैलॉइड। थैलॉइड मतलब वो भी थैलस होता है। एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों हैप्लॉइड प्लांट है। किस प्रकार के प्लांट है? हैप्लॉइड प्लांट है। समझ में आ रही है? और दोनों में अभी थैलस होता है। पर एनसीईआरटी कहती है कि एल्गी से ज्यादा बेटर थैलस, मतलब क्या हुआ, थोड़ी सी शेप बनी हुई है, वो हमारे पास कौन होता है? ब्रायोफाइट होता है। फिर ब्रायोफाइट के बाद पहली बार लैंड पर जो प्लांट्स आए, टेरिडोफाइट्स, जिनमें वास्कुलर बंडल बने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से प्लांट पहली बार लैंड पर आए, ब्रायोफाइट्स, कौन से ऐसे प्लांट थे जिनमें जिनमें पहली बार वास्कुलर बंडल बना, क्योंकि ब्रायोफाइट ज्यादा ऊंचाई पे ग्रो नहीं करते थे, तो उनको हम हर्ब कह सकते हैं। क्या बोलोगे? हर्ब। पहली बार क्या हुआ बेटा, टेरिडोफाइट ने सीधा ऐसे ग्रो करना स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? ग्रो करना स्टार्ट किया। इन्होंने जाइलम फ्लोएम बनाए, रूट, स्टेम, लीफ बनी। और टेरिडोफाइट में पहली बार मेन प्लांट बॉडी या डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी। आ रही है बात समझ? पहली बार मेन प्लांट बॉडी या डोमिनेंट प्लांट बॉडी हमारे पास क्या थी? स्पोरोफाइट थी। तो ये मतलब ऐसा पहली बार हुआ। और टेरिडोफाइट में अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोर कहां बनेंगे, आप कहोगे स्पोरेंजिया। एल्गी में स्पोर कहां से बनेंगे? जाइगोट में मियोसिस होती है।
ब्रायोफाइट में स्पोर कहां बनेंगे? कैप्सूल में। टेरिडोफाइट में फर्स्ट टाइम एक स्पोरेंजिया नाम की स्ट्रक्चर बने, किस पे? एक खास तरह की लीफ पे, स्पोरोफिल पे। और टेरिडोफाइट ने फर्स्ट टाइम दिखाया कि स्पोरेंजिया भी दो तरह के होते हैं, छोटे और बड़े। बड़े स्पोरेंजिया में बड़ा स्पोर बनता है, छोटे स्पोरेंजिया में छोटा स्पोर बनता है। ऐसा स्लैजिनेला और साल्विनिया में हुआ, जिसे हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन, जो सीड बनाने की एक तरह की तैयारी थी। इसका मतलब जब आप जिम्नोस्पर्म आ गए हैं बेटा, जब ये जिम्नोस्पर्म नाम के प्लांट आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझोगे कि फर्स्ट टाइम जिम्नोस्पर्म ने सीड बनाया, फर्स्ट टाइम सीड बनाया। क्योंकि यहां पर टेरिडोफाइट दो तरह के थे, एक होमोस्पोरस था और एक हेट्रो था। तो जो हेट्रो था उसने प्रिपरेशन करी, प्रीकर्सर था, प्रिपरेशन करी सीड बनाने की। लेकिन सीड हमारे पास पहली बार जिम्नोस्पर्म में बना। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर क्वेश्चन आता है सीड हैबिट प्रेजेंट इन, वो टेरिडोफाइट मार्क कर देते हैं, गलत है। सीड हैबिट की प्रिपरेशन हुई है, हैबिट बनी नहीं है। सीड पहली बार जिम्नोस्पर्म में बना है, ठीक है सर। तो हमारा एवोल्यूशन ये कह रहा है कि एक हैप्लॉइड प्लांट पहले आया, एल्गी, जिसकी डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी। उसके बाद ब्रायोफाइट आए, उसमें भी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड था ब्रायोफाइट में और एल्गी दोनों में। फिर टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग था। अब हम इससे आगे क्या डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि एक बार लाइफ साइकिल को भी आप थोड़ा सा समझें, क्योंकि रिलेट करना बहुत जरूरी है प्लांट किंगडम को। मैंने क्या किया है, ये थोड़ा सा डिटेल मैंने एल्गी को लेकर लिखा है। मैंने ये बोला है कि एल्गी में ये हमारे पास गैमेटोफाइट है, ये हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट इसका मेन प्लांट है, ग्रीन है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये गैमेटोफाइट है, ये ग्रीन है। तो गैमेटोफाइट ने माइटोसिस करके गैमेट बनाए जो हैप्लॉइड है। गैमेट की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। अब जाइगोट की ही मियोसिस हो जाती है। हमने बोला है कि एल्गी हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है जाइगोट की ही मियोसिस हो जाएगी और क्या बन जाएंगे? स्पोर। तो आपने ये समझना है कि एल्गी में मेन प्लांट बॉडी ये गैमेटोफाइट है और मियोसिस जाइगोट में होती है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की, उसमें भी मेन प्लांट बॉडी ये गैमेटोफाइट ही होता है। कोई डाउट है क्या इस बात में? हाँ सर, नहीं नहीं। उस पे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम नाम के सेक्स ऑर्गन बनते हैं। ये एंथेरोजॉइड है, जो एक तरह का क्या है? मेल गैमेट है। किसके अंदर? ब्रायोफाइट के अंदर। और ये आर्किगोनियम है, ये इसको फर्टिलाइज करता है, पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर जाइगोट बन जाता है, जाइगोट डिप्लॉइड है, उससे मेरे पास ये स्पोरोफाइट बना है जो डिप्लॉइड है, फुट सीटा कैप्सूल डिप्लॉइड वाला स्पोरोफाइट बना है, और ये गैमेटोफाइट है। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। अगर आप एल्गी में देखोगे ना, एल्गी में जाइगोट ही स्पोर बना रहा है, तो यही स्पोरोफाइट है सिंगल सेल का, ये डिपेंड रहता है गैमेटोफाइट पर, ठीक है। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर है, काफी सारे सेल है, कैप्सूल है, सीटा है, फुट सीटा है, फुट है, और ये हमारे पास गैमेटोफाइट है। यहां से हमारे पास क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर। अब ये जो स्पोर हैं वो क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, क्लियर है कि नहीं? तो अपने ने यहां पर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये एंथ्रीडियम है, ये आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ने ये फर्टिलाइज करके जाइगोट बना दिया। जाइगोट की माइटोसिस से स्पोरोफाइट बना, और ये मेरे पास गैमेटोफाइट है। इससे हमारे पास ये बने हैं स्पोर। ये स्पोर से फिर हम क्या बना रहे हैं? गैमेटोफाइट। कोई डाउट है क्या? सोचो। नहीं सर। तो अपने क्या सीख रहे हैं कि एल्गी के केस में जाइगोट की मियोसिस होगी, यहां पर मियोसिस किस में हो रही है? कैप्सूल में। अब आ जाओ टेरिडोफाइट में। देखो यहां पर मेन प्लांट क्या है? गैमेटोफाइट। मेन प्लांट मतलब मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट यहां मल्टी सेलुलर है, यहां सिंगल सेल का है। सही है सर। स्पोरोफाइट डिपेंड है गैमेटोफाइट पे, यस। यहां पर स्पोरोफाइट ही मेन प्लांट हो गया, ग्रीन हो गया, और उस पर क्या बनेगा? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया पे क्या बनेंगे? स्पोर। तो स्पोरेंजिया डिप्लॉयड होता है, यहां मियोसिस हो गई। अब स्पोर ने गैमेटोफाइट बना लिया। तो टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग है। देखो यहां गैमेटोफाइट मेन प्लांट है और स्पोरोफाइट इस पर डिपेंड था। यहां गैमेटोफाइट मेन प्लांट है, स्पोरोफाइट डिपेंड था। यहां स्पोरोफाइट मेन प्लांट हो गया टेरिडोफाइट में, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है। अब क्या होगा? जिम्नोस्पर्म में ये गैमेटोफाइट इस पर डिपेंड हो जाएगा। देखो पलट रहा है, पलट रहा है कि नहीं? कैसे पलट रहा है?
पहले यहां गेमेटोफाइट फ्री लिविंग था, स्पोरोफाइट डिपेंड था। टेरिडोफाइट में दोनों फ्री लिविंग हो गए। अब जब जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे ना तो गेमेटोफाइट डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। यहां तक क्लियर हो रहा है? ये वाली बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ गई तो चैप्टर का मेन पॉइंट समझ में आ जाएगा। आप देख पाओगे एवोल्यूशन कि कैसे हैप्लॉइड प्लांट आया, उस स्टेज ने थी गेमेटोफाइट, कैसे डिप्लॉइड स्टेज बनी, पहले जाइगोट, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए अगले उसमें, फिर इतने ज्यादा बढ़ गए और ग्रीन प्लांट बन गया, मतलब मेन प्लांट स्पोरोफाइट ही हो गया। और फिर गेमेटोफाइट छोटा होता चला गया और उसने क्या कर रहा, डिपेंड हो गया स्पोरोफाइट पे, जिम्नोरेंजियोस्पर्म में। तो आपको बेटा अगर ये बात समझ आ रही है तो आप ये टेबल भी फिल कर सकते हो। बनाना है सर? बिल्कुल बनाना, ड्रॉ करना है। अब देखो ये टेबल अगर आप सोचो ना तो आपके लिए बहुत स्पेशल टेबल है। अगर मैं बात कर रहा हूं एल्गी की, तो एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या है सर? गेमेटोफाइट है। क्या है सर? गेमेटोफाइट है। सर ब्रायोफाइट में क्या है? ब्रायोफाइट में भी गेमेटोफाइट है। अच्छा, टेरिडोफाइट में क्या है? स्पोरोफाइट है। तो इसके बाद से तो फिर स्पोरोफाइट ही हो गई, सब में स्पोरोफाइट ही हो गई। तो इससे आपको यह समझ में आएगा कि कौन कौन हैप्लॉइड प्लांट है। जिनमें गेमेटोफाइट मेन प्लांट है वो हैप्लॉइड प्लांट है। अब स्पोर कहां बनेगा? इसमें बनता है जाइगोट से, इसमें बना है कैप्सूल में, और यहां पर बना है स्पोरेंजिया। आगे भी स्पोरेंजिया में ही बनेगा, सेम आएगा बेटा, हम देखेंगे आगे। नंबर ऑफ सेल्स इन स्पोरोफाइट, जाइगोट में एक सिंगल, ठीक है, स्पोरोफाइट में यहां मल्टी सेलुलर है, पर यहां ब्रायोफाइट में क्या है? नंबर ऑफ सेल्स पूछे हैं, यहां पर क्या है? सिंगल है, मल्टी, ये क्या है बेटा? नॉन ग्रीन है। और गेमेटोफाइट में क्या है? यहां पर मैनी, बहुत सारे हैं, यहां पर भी मैनी, और ये यहां दोनों के गेमेटोफाइट ग्रीन है, इसका भी ग्रीन है, और ये क्या है बेटा? ये नॉन ग्रीन है, तो ये इस पर डिपेंड होगा, यस, और ये भी डिपेंड होगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे गेमेटोफाइट भी ग्रीन है, ग्रीन गेमेटोफाइट, पर लेस सेल्स हैं। आप देख रहे हो यहां पर लेस सेल्स हैं। ये स्पोरोफाइट मेन प्लांट है, मैनी सेल्स, यहां सेल्स बढ़ रहे हैं। अगर आप देखो यहां पर स्पोरोफाइट के धीरे धीरे सेल्स बढ़ रहे हैं, ये मेन प्लांट हो गया, ये ग्रीन है। अब इसके आगे की सिचुएशन देखेंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये सिंगल सेल है, ये इस पे डिपेंड है, ये मल्टी सेलुलर है पर डिपेंड है गेमेटोफाइट पे। अब क्या है? गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग है। अब ये गेमेटोफाइट पे लेस सेल्स आ जाएंगे। अब आप जिम्नोरेंजियो में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, यहां लेस सेल्स हो जाएंगे गेमेटोफाइट पे, और ये मेन प्लांट हो जाएगा। तो ये इस पर डिपेंड होने लगेगा, खाना लेने लगेगा, ठीक है। और जब हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये हैप्लॉन्टिक होती है, और इन दोनों की हैप्लोडिप्लॉन्टिक और ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। सर लाइफ साइकिल का नहीं समझ आया, बाकी समझ में आ गया। आगे हम पढ़ रहे हैं अब जिम्नोस्पर्म को, पूरी बात समझेंगे। इस टेबल को बेटा आपने खुद फिल करना है, मैंने कर तो दिया, पर तू खुद फिल करेगा, तुझे मतलब फिल करेगा तो फील आएगा, ठीक है। नया शायरी बन गया। इधर ध्यान दें, हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म से। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जिम्नोस्पर्म का मीनिंग, यहां पर स्पर्म शब्द समझो। स्पर्म का मतलब यहां पर गैमेट नहीं है, स्पर्म का मतलब है सीड, ठीक है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो तरह के प्लांट होते हैं। एक मान लो ये जिम्नोस्पर्म है, ये मेरे पास जिम्नोस्पर्म है ऐसे, इस पे मेरे पास मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया। अभी इसको डिटेल में समझाएंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरेंजिया है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? स्पोरेंजिया है, ठीक है सर। अब ये स्पोरेंजिया जो है, ये स्पोरेंजिया जो है ये सीड फॉर्म करेगा, सीड इसी से बनता है। अब ध्यान से समझेंगे, ये बात कर रहे हैं हम जिम्नोस्पर्म की। जो स्पोरेंजिया होता है ना, वो कैसे होता है समझो। वो स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर पर लगता है जिसे कोन कहते हैं। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, कोन कहते हैं, उस पर ये स्पोरेंजिया लगता है। ये स्पोरेंजिया उस पर लगा हुआ है, ऐसे ये लगा हुआ है स्पोरेंजिया कोन पर, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? कोन। तो कोन हैव स्पोरेंजिया, बड़ा स्पोरेंजिया को कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया। अब जरा ध्यान से सुनना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म। पहले एंजियोस्पर्म समझो। एंजियोस्पर्म का ये प्लांट है,
इस पर मेरे पास ये स्ट्रक्चर होता है, इसको फ्लावर कहते हैं। फ्लावर में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, एक ये है और एक ये है। इसको कहते हैं पिस्टिल। इस पिस्टिल के अंदर ये पूरा जब हम पिस्टिल ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पार्ट कहलाता है ओवरी। सर ये हमें पता है, ठीक है। इस ओवरी के अंदर हमारे पास स्पोरेंजिया होते हैं। आपको एक बात समझ में आएगी कि जिम्नोस्पर्म में जो ये स्पोरेंजिया हैं ये अभी बिना किसी कवर के हैं, और जब सीड उससे बनेगा वो भी बिना किसी कवर के बनेगा। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड, नेकेड सीड। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजियम, ये अभी किसके बीच में है, बता जल्दी से बेटा। ये इस कवर के अंदर है जिसे हम ओवरी कह रहे हैं, जिसको अपने क्या बोल रहे हैं, ओवरी कह रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा आपको, मैं ये बोल रहा हूं कि अपने जब फ्रूट बना लेंगे ना, ये बन गया फ्रूट, तो इस फ्रूट के अंदर हमारे पास सीड आ जाएगा। क्या बन गया, ये सीड बन गया। तो व्हाट इज जिम्नोस्पर्म और व्हाट इज एंजियोस्पर्म, ये किसके केस में हो रहा है, एंजियोस्पर्म के केस में। तो हमने क्या सीखा, सुनो। हमने ये सीखा, एनसीईआरटी बोलती भी है इस बात को, कि जिम्नोस्पर्म के सीड नेकेड होते हैं। इस नेकेड सीड का मतलब होता है कि जिम्नोस्पर्म का स्पोरेंजिया बिना कवर के था, और जब सीड भी बना वो बिना कवर के बना। कवर क्या है देखो, एंजियोस्पर्म में स्पोरेंजिया इस स्ट्रक्चर के अंदर है जिसे ओवरी, तो ओवरी एक तरह का कवर हो गया, और इसे हमने फ्रूट बोला, तो फ्रूट के अंदर सीड है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, यही बात आपको ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया का मतलब होता है ऐसा स्पोरेंजिया जिसमें मेगास्पोर बनेंगे, इज नेकेड, नेकेड मतलब बिना कवर के, एंड सीड इज ऑल्सो नेकेड। एनसीईआरटी लिखती है बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेकेड है। मतलब क्या हुआ भाई, ये जो मेगास्पोरेंजिया है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन है कि नहीं, बता सोच। मतलब सीड से पहले जो मेगास्पोरेंजिया है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन अपने पास क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अपने पास क्या है, सोचो जरा ध्यान से। बिफोर फर्टिलाइजेशन अपने पास नेकेड सीड है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, समझना इस बात को, बिफोर फर्टिलाइजेशन अपने पास नेकेड सीड है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी सीड नेकेड है जिम्नोस्पर्म में। मैं एक बार पूरी बात रिपीट करूंगा, देखो। टेरिडोफाइट में सीड नहीं बना, सीड की तैयारी हुई। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पर्म शब्द का मतलब होता है सीड होना। जिम्नोस्पर्म के सीड नेकेड है। नेकेड का मतलब क्या है कि बिना फर्टिलाइजेशन के जब मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट था, किसके अंदर, कोन के अंदर, कोई कवर नहीं था, और जब सीड बना वो भी बिना कवर के था। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो मेगास्पोरेंजिया कवर होता है किसके अंदर, कवर इन ओवरी, और जो सीड होता है वो कवर होता है किसके अंदर, इनसाइड फ्रूट। इसीलिए उसको नेकेड कहते हैं, इसको नेकेड कह रहे हैं। आ गई समझ नहीं, ये जिम्नोस्पर्म क्या है समझ में आ गया, स्पर्म शब्द का मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब सीड किस में होते हैं, सिर्फ दो ग्रुप में, जिम्नो में और एंजियो में। टेरिडोफाइट में सीड नहीं बना था, सीड की तैयारी हुई थी। मुझे लग रहा है मैं यहां तक क्लियर हूं, ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। अभी जो अर्थ पर समय चल रहा है ना, ये जिम्नोस्पर्म का है नहीं। आप में से काफी सारे बच्चों ने डायनासोर्स पे मूवी देखी थी, सर देखिए, थोड़ा थोड़ा याद है। उनमें कुछ बहुत ऊंचे ट्री दिखाए जाते थे। वो एक जुरासिक पीरियड था जब जिम्नोस्पर्म पूरे अर्थ पर फैले हुए थे। लेकिन अभी क्या है कि जो जिम्नोस्पर्म है ना, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड एरियाज में मिलते हैं। तो वो एक टाइम था जब जिम्नोस्पर्म काफी ज्यादा जगह मिलते थे। तो अभी क्या बोल सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि थोड़ा हिली टाइप का जो एरिया है ना, हिली एरिया में मिलते हैं। सम इन ड्राई एरिया, जैसे कि साइकस, साइकस जो है थोड़ा सा ड्राई एरिया में मिल जाता है। आपके साइकस कैसा होता है देखने में, अगर आपने कभी देखा हो, एक ब्राउन कलर की स्टेम होती है, और स्कूल्स में इसको बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, खजूर जैसे दिखते हैं, पर वो खजूर नहीं होता, साइकस होता है। ऐसी लीफ होती है उनकी, इस तरीके की, ऐसी। तो साइकस जो होते हैं बेटा आपके स्कूल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो थोड़ा ये ड्राई एरिया में मिल जाता है। अब अपने स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसके।
ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट समझो, देखो आपको वर्ड समझ में आना चाहिए। हर्ब क्या होता है? हर्ब का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिनमें ब्राउन स्ट्रक्चर ना बने, तना ना बने, उन्हें हर्ब कहते हैं। श्रब का मतलब जैसे टमाटर है, उसमें कभी ब्राउन स्टेम नहीं बनती, मर जाता है प्लांट अगर ब्राउन होता है तो। श्रब क्या होता है? जैसे आपने रोज देखा है, रोज रोज गुलाब का पौधा देखा है, या आपने वो देखा है सिट्रस नींबू का, उसमें कोई बहुत बड़ा ट्री नहीं बनता लेकिन ब्राउन स्टेम बनती है। तुलसी में भी होता है। और ट्री क्या होते हैं? जिसमें मोटा तना बनता है। तो एल्गी जो है उसको आप हर्ब ही कह सकते हो, ऑल्दो ऐसा वर्ड भी नहीं यूज करते। ब्रायोफाइट हर्ब्स होते हैं, टेरिडोफाइट में हर्ब और श्रब होते हैं, ट्री बहुत मुश्किल से होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा? जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? श्रब होते हैं, मतलब ब्राउन तना बनता है, मीडियम से लेके बड़े साइज के ट्री बनते हैं। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। आपको समझ में आ रही है मैंने क्या बताई आपको? तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये लिखेंगे बेटा, इनमें हर्ब नहीं होते लगभग, इनमें श्रब होते हैं। श्रब बताया जिनका तना ब्राउन होगा लेकिन स्टेम इज ब्राउन बट नॉट थिक स्टेम, और मीडियम से लेकर मीडियम टू लार्ज साइज ट्री होते हैं। इनमें एक जिम्नोस्पर्म होता है जो 100 मीटर से भी ऊंचा होता है। बेटा 100 मीटर कितना होता है? तुम जो इस घर की बिल्डिंग जिस फ्लोर पे वो 2-2.5 मीटर की होती है, 2-2.5 मीटर मान लो, 100 मीटर सोचो, एक फ्लोर मान लो 2.5 मीटर, तो 100 मीटर कितना ऊंचा होगा? एक प्लांट है सिकोइया, सिकोइया जो है वो 100 मीटर टॉल है ना? ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। अब स्ट्रक्चर के बाद अपने बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर में हम एक बात लिखना चाहेंगे कि मेन प्लांट बॉडी क्या है? मेन प्लांट बॉडी या मेन प्लांट क्या है? स्पोरोफाइट है। क्या है बेटा? स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट इसमें स्पोरोफाइट है। यहां तक समझ में आ रही है? और क्या प्रेजेंट होगा? क्या प्रेजेंट होगा? अपने रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होगी। रूट होगा, स्टेम होगा और अपने लीफ प्रेजेंट होगी। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी ये है। क्लियर हो गया बात? यहां तक समझ में आ रही है? तो मेन प्लांट बॉडी उसको स्पोरोफाइट कह रहे हैं, जिसमें रूट स्टेम और लीफ हमारे पास प्रेजेंट है। क्लियर है? रूट स्टेम लीफ हमारे पास प्रेजेंट है। मेन प्लांट बॉडी अपने क्या है? स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी अपने क्या है? स्पोरोफाइट है। उसमें रूट स्टेम और लीफ प्रेजेंट होता है। आगे की बात करते हैं। अब क्या होगा बेटा? रूट को लेके बात अलग करेंगे। ठीक है, रूट कैसी होती है? टैप रूट। टैप रूट पता है सबको? जैसे अपने दो तरह की रूट बनाते हैं, एक ऐसी जो लंबे सीधी जाती है, एक ऐसी है फाइब्रस होती है। तो इस वाली को क्या बोलते हैं? टैप रूट। तो रूट मेनली क्या होती है? टैप रूट होती है। क्लियर है? रूट टैप रूट होती है। अब यहां पर आपको क्या करना है बेटा? साइकस और पाइनस दो तरह के जिम्नोस्पर्म में, इनमें अंतर पता होना चाहिए। साइकस ऐसा दिखता है, पाइनस कैसा दिखता है? पाइनस कैसा दिखता है? पाइनस कुछ इस तरीके का दिखता है। देख बेटा मैं क्या कर रहा हूं, अब रूट स्टेम लीफ को लेके ना दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि हैबिटाट बता दिया भाई, कुछ हिली एरिया में मिलते हैं, ड्राई एरिया में। स्ट्रक्चर बता दिया, हर्ब नहीं होता, श्रब मीडियम साइज के ट्री। मेन प्लांट बॉडी बता दी। अब क्या करेंगे हम? रूट स्टेम लीफ के लिए दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। किसको? साइकस और पाइनस को। साइकस कैसा दिखता है? साइकस ऐसा दिखता है, इस तरह की कुछ ब्राउन स्टेम होती है और उसकी लीफ होती है ऐसे, इस तरीके से लीफ होती है। आपको दिखेगा यहां से, फिर छोटी लीफ आ रही होती है, ऐसे बड़ी बड़ी लीफ होती हैं, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके की लीफ होती हैं, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी लीफ होती है और बड़ा प्लांट होता है, मतलब ट्री होता है ये प्रॉपर। साइकस कहते हैं इसे। और पाइनस कैसा दिखता है? ऐसा। पाइनस आपने किसी हिली एरिया में घूमने जाओगे तो वहां पर वो ब्रांच स्टेम होती है बेटा, पाइनस की स्टेम ब्रांच होती है ऐसे। ठीक है, और उस पर जो लीफ होती है ना, ऐसे जैसे सुई होती है ना, निडल शेप की लीफ होती है ऐसी। ये देखा है किसी ने पहाड़ों पर? हाँ, यहाँ पे इनमें कोन भी होते हैं। ये देखो ब्रांच स्टेम है, उस पर ये लीफ है निडल शेप की, इस तरीके का दिखता है। देखो ये दिखता है, ये हमारे पास पाइनस है ना? ठीक है, तो कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूट की। ठीक है सर, रूट इसमें टैप है, इसमें भी रूट क्या है? टैप है। टैप समझ में आ रहा है? हाँ। अब एक बात सुनो, एक वर्ड यूज करते हैं कॉनिफर। कॉनिफर का मतलब होता है कोन जैसे। उसमें सेड्रस भी आता है और पाइनस भी आता है, ये दो ग्रुप आते हैं। तो पाइनस क्या है? एक तरह का कोनिफर है। याद रहेगा? हाँ सर रहेगा। ठीक है, अब देखना साइकस में क्या होता है? ये रूट बना दी,
कुछ रूट इसकी जमीन पे आ जाती है ऐसे ऊपर, कुछ रूट का पार्ट ऐसे जमीन पे आ जाता है। इसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है क्योंकि इसमें साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। उस रूट को हम कहते हैं कोरेलॉइड रूट। तो ये कौन सी रूट है? ये कोरेलॉइड रूट है। कोरेलॉइड रूट क्या होती है बेटा? इसमें साइनोबैक्टीरिया होता है और साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है। कोई डाउट है किसी को? सोच लो, साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। पाइनस में क्या होता है बेटा? पाइनस में ये रूट है। पाइनस में क्या होता है? हमारे पास निडल शेप की लीफ है, ठीक है, लीफ की बात नहीं कर रहे। पाइनस की रूट के साथ फंजाई के कुछ धागे रहते हैं ऐसे, ये फंजाई है। फंजाई जब रूट के साथ रहती है उसे माइकोरिजा कहते हैं। तो रैट ये तो है। तो पाइनस क्या करता है बेटा? पाइनस फॉर्म माइकोरिजा। तो आपने याद रखना है क्या? बताओ क्या याद रखना है? सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट क्या है? ये कोरेलॉइड रूट है जो जमीन से ऊपर आ गई। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो चीज जमीन की तरफ जाती है क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जो जमीन से ऊपर आएगी नेगेटिव जियोट्रॉपिक। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलिए भाई, हो रहा है? सही है सर। आगे की बात करेंगे। आगे की बात करने का अपने को, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेम। स्टेम हमारे पास क्या है? अनब्रांच्ड है। स्टेम हमारे पास क्या है? अनब्रांच्ड है। यहां पर स्टेम कैसी होती है? ब्रांच आप देख सकते हो, देख पा रहे हो? ब्रांच। नीट में एक साल क्वेश्चन आया था कि सेड्रस में अनब्रांच स्टेम होती है। गलत है ना? सेड्रस और पाइनस दोनों कॉनिफर है। कॉनिफर में कैसी स्टेम होती है? ब्रांच। देख रहे हो? स्टेम ये स्टेम ब्रांच है। दिख रहा है कि नहीं? ब्रांच स्टेम। ये देखो, ये स्टेम अनब्रांच है, सारी लीफ इसी पे बन रही है। उसके बाद बात करते हैं लीफ की। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं लीफ ऐसी बनाता हूं इसे सिंपल लीफ कहते हैं, लेकिन लीफ अगर ऐसे कटी हुई हो उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं, है ना? उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ। तो लीफ कैसी है? इसकी कटी हुई है, तो उसे हम लिखेंगे कंपाउंड लीफ। क्या लिखेंगे? कंपाउंड लीफ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मान लो एक पूरी एक लीफ है सिंपल, उसे सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन लीफ अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी होती है ना, उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। ऐसी लीफ देखी है कि नहीं तुमने? ऐसे जिसमें छोटे छोटे ऐसे हिस्से बने रहते हैं, और ये भी स्पेशल कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड लीफ की भी टाइप होती है, उस टाइप में इसको बोलते हैं पाइनेट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? पाइनेट कंपाउंड। इसकी लीफ में कुछ याद रख सकते हैं क्या? इसकी लीफ में बेटा आपने याद रखना है कि निडल शेप होती है। अच्छा, ये जो निडल शेप की लीफ होती है ना, ध्यान से देख बेटा, ये निडल शेप की लीफ मैंने बना दी है। देख ऐसे, ये निडल शेप की लीफ है तो काफी पतली है ना, ऐसे निडल शेप की बनती है ऐसे। तो निडल शेप की जो लीफ होती है ना, उस पे क्या होता है? कवर होता है क्यूटिकल का। क्यूटिकल क्या होता है बेटा? वैक्स होता है। मैं एक तेरे को सवाल पूछता हूं, मान ले मुझे अर्थवर्म दिख गया। अर्थवर्म थोड़ा सा खराब लगेगा पर सुनिए ध्यान से। अर्थवर्म है, अर्थवर्म कैसे सांस लेता है? सर अर्थवर्म क्या करता है ना, अपने स्किन पे पानी रख लेता है और हवा उस पानी में आती है, वो फिर एयर उसकी बॉडी में, मतलब वो स्किन से सांस लेता है। अर्थवर्म कौन सा रेस्पिरेशन करता है? स्किन से रेस्पिरेशन करता है। अगर मैं उसके स्किन पर वैक्स लगा लूं तो क्या हवा आर पार जाएगी? नहीं जा सकती, वैक्स एयर जाने नहीं देगा। ऐसे ही क्या होता है बेटा, ऐसे ही क्या होता है, प्लांट्स के सरफेस से पानी गैस की फॉर्म में लॉस होता है। अगर उसके बाहर हम एक कोई मोटी परत वैक्स की लगा ले तो पानी का लॉस कम हो जाएगा। तो पानी के लॉस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो ये वैक्स की लेयर को क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। तो ये किस लिए होता है बेटा? टू डिक्रीज ट्रांसपिरेशन। क्या घटा रहे हैं? ट्रांसपिरेशन घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं? ट्रांसपिरेशन घटा रहे हैं। यहां तक समझ में आ रही है? टू डिक्रीज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को घटाने के लिए हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर है? उसके अलावा बेटा इसमें टू डिक्रीज ट्रांसपिरेशन, एडप्टेशन है विंड स्पीड की। विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी अगर कभी हो जाए तो याद रहेगा। और ये जो लीफ है ना इसकी, ये वाली लीफ, ये पूरी एक लीफ है बेटा, ये परसिस्ट रहती है ईयर्स तक, कई सालों तक रहती है, फॉर ईयर्स। याद रहेगा? ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अगर आप मेरी बात समझो, देखो इस एवोल्यूशन पे आओ। सारा कुछ क्या है, जैसे जाइगोट से स्पोर बनता है, यहां स्पोर कैप्सूल में बनता है, यहां स्पोर स्पोरेंजिया में बने, तो जिम्नोस्पर्म का क्या, वहां स्पोर कहां बनेंगे? जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी क्या है? सर स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है।
तो उसमें स्पोर कहां बनेंगे? सर उसमें भी स्पोरेंजिया पे बनने चाहिए। तो स्पोरेंजिया में स्पोर कैसे बनेंगे जरा देख तो ले। तो हम जिम्नोस्पर्म में पहले क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या होता है। हम यहां पे समझेंगे कि साइकस जो होता है वो हमारे पास यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, अभी इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। और पाइनस जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट का क्या मतलब है कि उस पे मेल और फीमेल कोन, मेल एंड फीमेल कोन किस पे होते हैं? एक ही ट्री पे, ऑन सेम ट्री। सबसे पहले आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि मैंने टेरिडोफाइट में आपको एक बात बताई थी कि यार प्लांट होता है ना, प्लांट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, उस पे स्पोरेंजिया बनते हैं। स्पोरेंजिया या तो रैंडम लीफ पे बन जाते हैं या वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे कोन कहते हैं। कोन या स्ट्रोबाइलस, क्या बोलते हैं? कोन या स्ट्रोबाइलस। तो क्या कोन जिम्नोस्पर्म में भी बनते हैं? हाँ। एंजियोस्पर्म में बनते नहीं, वहां फ्लावर बनते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया होता है, यस, या तो रैंडम होता है या कोन में होता है। जिम्नोस्पर्म में स्पोरेंजिया होता है, यस, और किस में होता है? कोन में होता है। एंजियोस्पर्म में स्पोरेंजिया होता है, यस, पर वो फ्लावर में ओवरी के अंदर या एंथर के अंदर होता है। याद रहेगी ये बात? बोल भाई, याद रहेगी? बता। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अपने गए और इस लाइन को, अभी मैं आऊंगा इस टेबल पे वापसी, इस वाली पे आऊंगा, तो ये वाली अपने लिए लिखनी नहीं है, ठीक है, आ जाते हैं इस पे, वापसी आऊंगा। भी बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और हेटेरोस्पोरस। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जिम्नोस्पर्म में स्पोर्स कहां बनेंगे। तो स्पोर्स फॉर्म इनसाइड स्पोरेंजिया। कहां बनेंगे? स्पोरेंजिया पे बनेंगे। कोई डाउट है इस बात पे? बता भाई, स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट होगा? स्पोरेंजिया 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। एक है छोटा। अगर स्पोरेंजिया 2 टाइप के हैं तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म क्या होगा? सर हेटेरोस्पोरस हो गया। जैसे कि कुछ एक्सेप्शन थी टेरिडोफाइट में, 2 टाइप के हैं। एक है माइक्रोस्पोरेंजिया और एक है मेगास्पोरेंजिया या मैक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हैं। और ये कहां प्रेजेंट होंगे? ध्यान से सुनो, ये प्रेजेंट होगा मेल कोन पे, प्रेजेंट ऑन मेल कोन, और ये प्रेजेंट होगा फीमेल कोन पे। जरा देख लेते हैं कैसे। देखो, मान लो अपने ने ये कोन बना दिया ऐसे, इसको मेल कोन बोला। सर कोन तो आइसक्रीम को कहते हैं, वो शेप है ना, कोन क्यों बोलते हैं? वो शेप है ना ऐसी। हाँ, अब इस पर मैंने स्पोरेंजिया बना दिया, ये स्पोरेंजिया बना दिया, तो इसका नाम क्या रखा? दिस इज स्पोरेंजिया। कौन सा स्पोरेंजिया? सर माइक्रोस्पोरेंजिया। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या रखोगे? इसका नाम रखोगे मेल कोन। इसका नाम क्या रखोगे? मेल कोन, ठीक है। और जिस लीफ जैसे स्ट्रक्चर पे, ये दिख रहा है लीफ जैसा स्ट्रक्चर, ये इसको बोलोगे माइक्रो स्पोरोफिल। क्या बोलोगे भाई? माइक्रोस्पोरोफिल। तो ये मेल कोन पर ये माइक्रोस्पोरेंजिया, यहां स्पोर बनेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, जैसे तुम्हारा नाम मान लो विनोद है, तो तुम्हारी गाय है तो विनोद की गाय, ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ये कोन है, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो इसका मेल कोन का एक और नाम ये नहीं रख सकते? माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। हाँ कि ना? हाँ सर रख सकते हैं, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ऐसे ये मेगास्पोरेंजिया कोन थोड़ा बड़ा होगा इसका, ये ऐसे इसमें भी लीफ जैसे स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि हमने बोला है ना हेटेरोस्पोरस मतलब कोन भी बड़े साइज के और छोटे साइज के होंगे। तो ये बना दिया मैंने ऐसे मेगास्पोरेंजिया। तो दिस इज मेगा और मैक्रोस्पोरेंजिया बोल सकते हैं। मेगा स्पोरेंजिया, सिंगल को कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, एक को, एक से ज्यादा स्पोरेंजिया। दिस इज मेगा स्पोरोफिल, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। और इस पूरे को हम कहेंगे फीमेल कोन। फीमेल कोन का एक और नाम है मेगा स्पोरेंजिएट कोन। मेगा स्पोरेंजिएट कोन। इतनी बात समझ में आ रही है?
तो हमने समझा है कि स्पोर जो है स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे बाई मियोसिस। इस बात में कोई डाउट है? नहीं सर। और ये स्पोरेंजिया कहां बनते हैं? स्पोरेंजिया जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो और एक मेगा, और वो मेल और फीमेल कोन पे होते हैं। समझ में आ रही है? मेल और फीमेल कोन पर प्रेजेंट होते हैं। मुझे लग रहा है इस बात में कोई डाउट नहीं है आपको, अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटा स्पोरेंजिया, माइक्रो, बड़ा स्पोरेंजिया ये। अब कहानी यहां आ जाती है कि जो साइकस है ना, साइकस पे क्या है, अपने दो तरह की ट्री है, एक हीरा एक हीरा। इसकी लीफ भी बना देते हैं खूबसूरत सी। सर ऐसी वाली लीफ है, ये बना दी, ये देख लो। अब मेरी बात सुनना, साइकस पे ये यहां पर मेल कोन है, ऐसे मेल कोन बन जाते हैं। तो साइकस पे यहां पर क्या बनते हैं? मेल कोन। मेल कोन बन गया इस पे, तो इसका मतलब ये मेल प्लांट हो गया ना। समझ में आ रहा है? तो हमने लिखा है ना यूनिसेक्सुअल प्लांट, इसका मतलब वन प्लांट पे क्या है? मेल कोन है। अदर पे क्या है? अभी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, फीमेल कोन नहीं होते, फीमेल कोन की जगह लीफ बनी होती है मेगास्पोरोफिल। मतलब क्या हुआ ये देख, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे साइकस में ये प्रॉपर ऐसा कोन नहीं बनता, सिर्फ एक लीफ बनी होती है और ये स्पोरेंजिया लगे होते हैं ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या होगा, फीमेल कोन एब्सेंट है। मैं लिख रहा हूं इस बात को, फीमेल कोन नहीं है इस प्लांट पे, फीमेल कोन नहीं है, उसकी जगह क्या है, एक लीफ होती है बस, मेगास्पोरोफिल होती है, कोन नहीं बनाते, मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट है। कोई डाउट है इस बात में? मतलब ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है ये मेगास्पोरोफिल है, कोन नहीं बनते। हाँ, पर मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, क्योंकि इसमें अगर फीमेल कोन एब्सेंट है पर मेगास्पोरोफिल है ना, तो इसका मतलब मेगास्पोरेंजियम होगा। तो इस प्लांट को फीमेल बोलेंगे, इसको मेल बोलेंगे, अलग अलग प्लांट होता है। लेकिन जब हम पाइनस में जाते हैं ना, तो पाइनस के अंदर अपने को ऐसा कुछ दिखने का है। देख भाई, ये ब्रांच बना दी, ब्रांच बना दे भाई, ब्रांच बना दी ऐसे ऐसे करके, ये निडल बना देते हैं, निडल शेप लीफ है। ऐसा हो सकता है कि यहां पर ये मेल कोन हो, यहां पर ऐसा हो सकता है कि यहां पर ये फीमेल कोन हो ऐसे। तो एक ही ट्री पर ये हो सकता है ये मेल कोन हो और ये मेरे पास फीमेल कोन हो। तो एक ही ट्री पर दोनों तरह के कोन हैं, तो ये बाइसेक्सुअल हो गया कि नहीं? ये बाइसेक्सुअल का सिंबल होता है भाई। तो मेल और फीमेल कोन बाइसेक्सुअल। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, मोनोशियस, मोनोइशियस, मतलब एक ही पर दोनों। और इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं डायोइशियस, है ना? ठीक है, तो साइकस पाइनस के बारे में हमने ये बात भी याद कर ली, पर अपने को ये समझ में आ गया है कि भाई कोन अलग अलग होते हैं। तो हमको अब ये समझना है कि भाई मेल कोन पे क्या कहानी चल रही है, फिर फीमेल कोन पे क्या कहानी चल रही है। समझ में आ रहा है? कहां स्पोरोफाइट है, कहां गैमेटोफाइट है, उसको समझना है। क्लियर है कि नहीं? बताओ। ठीक है, तो चलते हैं, अब बात करते हैं मेल और फीमेल कोन की। ठीक है, तो अपने ने यहां पे लिखा मेल कोन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बेटा इसके नोट्स की बात करते हैं। आप लिंक लगा हुआ है लिंक ट्री का, लिंक ट्री में सारे लेक्चर्स के नोट्स और उसके वो सारी चीजें प्रेजेंट है। लिंक ट्री क्या है? एक लिंक्स का हमने ट्री बना रखा है जिस पर नोट्स वगैरह आपको सारा मिल जाएगा, और वो कहां होगा? डिस्क्रिप्शन पे लगा होगा। ठीक है, आ जाओ मेल कोन की बात करते हैं। तो अपने ने क्या किया है, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म बना दिए हैं। जिम्नोस्पर्म नाम के एक प्लांट है, सही है सर? जिम्नोस्पर्म से हमने क्या बनाया? मेल कोन बनाया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जिम्नोस्पर्म क्या है? सर स्पोरोफाइट है ना, मेन प्लांट स्पोरोफाइट है। कैसा होगा सर? डिप्लॉयड होगा। मेल कोन बना दिया। मेल कोन अगर आप देखोगे ध्यान से, कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। इस लीफ को अपने क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल गलत गलत गलत, माइक्रो बोलना चाहिए ना, मेल कौन है ना, तुम बता भी नहीं रहे हो। माइक्रो। अपने को समझना ये लीफ डिप्लॉयड होगी क्योंकि किस पे बनी है? स्पोरोफाइट पे, तो डिप्लॉयड लीफ है।
माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरल लगी रहती है। अगर किसी चीज पर स्पाइरल लगाते हैं, एक यहां, तो स्ट्रक्चर गोल बन जाता है। लगा के देखना, एक यहां लगाओ और एक इसके अपोजिट साइड में, तो फ्लैट बनेगा। एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल। यहां जो है ये वो बना दिए माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया ये बना दिया आपने, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया बना दिया। ये बन गया माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इनसाइड विच मियोसिस अकर, इसके अंदर मियोसिस होगी और क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। ये बन गए माइक्रोस्पोर। ये सिंगल सेल के क्या बन गए? माइक्रोस्पोर। ध्यान समझना, ये इसके अंदर क्या बन गए? माइक्रोस्पोर। अब जरा बहुत ध्यान से समझना, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है। तो मैं यही चीज आपको समझा रहा हूं कि मान लो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया है। मैं नाम लिख देता हूं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा है सर? डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस होकर मेरे पास ये हैप्लॉइड सेल बने हैं। इन हैप्लॉइड सेल्स को क्या बोलेंगे? इन हैप्लॉइड सेल को अपने ने बोला माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर कैसे हैं? ये हैप्लॉइड है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के इनसाइड क्या हुई है? मियोसिस हुई है। क्या हुई है भाई? मियोसिस हुई है। समझ में आ रहा है? सर ये साइकस का बता रहे हो, पाइनस? दोनों का कॉमन ही बता रहा हूं, समझा रहा हूं बस। अब ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, सिंगल सेल के हैं, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोर से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इधर देख बेटा, ये मान ले माइक्रोस्पोर है, ये एक माइक्रोस्पोर है, इसकी माइटोसिस करके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे बता पहले, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? सर हैप्लॉइड है। अगर मैं इसकी माइटोसिस करूं तो मेरे पास एक मल्टी सेलुलर पॉलन ग्रेन जैसी चीज बन जाती है। तो ये क्या है? माइक्रोस्पोर। उसकी अपने ने क्या करी? माइटोसिस। ये क्या बन गया? पॉलन। पॉलन का नाम क्या रख सकते हैं? मेल गैमेटोफाइट। इसका मतलब जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो गैमेट नहीं होते, उसके अंदर गैमेट होता है। जैसे मान लो उसके अंदर गैमेट है। मेरी बात समझ ध्यान से, मैंने क्या किया? ये माइक्रोस्पोर है, ये एक सेल का है, इसकी माइटोसिस करके 3 सेल 4 सेल का कुछ बना दिया। उसको हमने क्या बोला? मेल गैमेटोफाइट या पॉलन। समझ में आई नहीं आई? मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या करा? मैं यही सही समझा रहा हूं आपको। ये एक सिंगल सेल का माइक्रोस्पोर है। जब ये हैप्लॉइड है तो इसकी माइटोसिस से मान लो ये 4 सेल बना दिए ऐसे, और इसके बाहर एक मोटी परत बना दी प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे डिजाइन बना दिया। अब इसके अंदर ये एक अकेला सेल मान लो गैमेट है, मान लेते हैं ये गैमेट है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, ये इसको बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। इसका एक और नाम पॉलन ग्रेन है। क्या इस बात में कोई डाउट है कि नहीं? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस से माइक्रोस्पोर बने, ये माइक्रोस्पोर की माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना। मल्टी सेलुलर माइटोसिस करिए तो ये भी हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड की माइटोसिस से हैप्लॉइड ये स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर को मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन कहते हैं, है कि नहीं? अब तुम्हें क्या क्या याद होना चाहिए? पॉलन ग्रेन किसे कहते हैं? गैमेट को या गैमेटोफाइट को? गैमेटोफाइट को। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड होता है। किससे बना है? माइक्रोस्पोर की माइटोसिस से। गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट होता है, ठीक है, क्लियर है? क्या गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड है? यस। स्पोरेंजिया किस जनरेशन का हिस्सा है? किस पीढ़ी का हिस्सा है? स्पोरोफाइट का पार्ट है। जो प्लांट स्पोरोफाइट है उसी का तो पार्ट है ये स्पोरेंजिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर काफी सारे ऐसे पॉलन ग्रेन होंगे, काफी सारे पॉलन ग्रेन होंगे, हजारों लाखों की संख्या में पॉलन ग्रेन होंगे। इसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये हवा से उड़ के जा सकता है, बल्कि पाइनस में तो विंग पॉलन होते हैं। ये क्या है? एन है।
कितने सेल हैं? मल्टी सेलुलर है। इसी को पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये विंड पॉलिनेटेड है। विंड पॉलिनेटेड मतलब हवा से उड़ के जाएगा किसके पास? मेगास्पोरेंजिया के पास। इसके अंदर गैमेट होता है। कोई डाउट है यहां तक? नहीं सर। तो हमने जो बेसिक लाइफ साइकिल थी उसका पहला पॉइंट क्लियर किया। हमने लिखा, ध्यान से सुनेंगे, हमने लिखा कि मान लो हमने कोई जिम्नोस्पर्म लिख लिया, कोई भी जिम्नोस्पर्म लिखा जो मेन प्लांट स्पोरोफाइट है, उस स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, उस पे अपने पास क्या बनेगा? मेल कोन बनेगा। मेल कोन भी डिप्लॉयड होगा, उस पे बनेगा अपना माइक्रोस्पोरेंजिया। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। माइक्रोस्पोरेंजिया वो भी डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस हो गई। मियोसिस के बाद बन गए माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर कैसे हैं सर? हैप्लॉयड है। उसके बाद उसकी माइटोसिस से मेरे पास बन गए पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का एक और नाम है मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है, ये सोचो। ये मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है, ये और सोच लो। तो मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है, पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड है, ये और समझ लो ध्यान से। क्लियर है कि नहीं? तो माइक्रोस्पोरेंजिया की मियोसिस करके अपने ने माइक्रोस्पोर बनाया है, माइक्रोस्पोर की माइटोसिस करके अपने ने पॉलन ग्रेन बनाया है, पॉलन ग्रेन बनाया है। ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में मेल कोन पे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया पे अपने स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस और माइक्रोस्पोर, माइटोसिस, पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्लियर हो गया? हां सर क्लियर हो गया। तो पॉलन ग्रेन जो है वो विंड से जाएगा, विंड से मूव करेगा। अच्छा, ये पॉलन ग्रेन डिपेंड है क्या? हाँ डिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हो ना, फर्स्ट टाइम मेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी? फीमेल कोन की। इसकी बात करेंगे, फीमेल कोन की बात करेंगे, जो हम अगली स्लाइड पे करेंगे और उसको दिखाएंगे। क्या आपने ये लिखा है? लिख लेना चाहिए, इसको लिख लेना चाहिए आपको, फिर इसको लिखना चाहिए। पॉज करके लिख लो। अब हम बात करते हैं फीमेल कोन की। ध्यान से देखियो, जो मैं पढ़ा रहा हूं सब एनसीईआरटी में है। सर मेगास्पोरोफिल वाली बात चेक करके देख। एनसीईआरटी में लिखा है साइकस है मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल ऑन सेम ट्री। चेक करना मेरे कहने से, एनसीईआरटी खोल चेक कर। आजा आगे की कहानी देख। अपने ने क्या किया? प्लांट लिया, उस प्लांट पर बनाया फीमेल कोन। ध्यान से देखियो, ये तेरे पास फीमेल कोन है। ठीक है सर। इस पर ये बने हुए बड़े स्पोरेंजिया। तो इस फीमेल कोन में इस लीफ का नाम क्या है? मेगास्पोरोफिल है कि नहीं? और इसका नाम है मेगास्पोरेंजियम। अभी ये कौन है? फीमेल कोन। फीमेल कोन हैप्लॉयड होगा कि डिप्लॉयड होगा? सर डिप्लॉयड होगा। अब जरा समझियो, मैंने क्या किया, वो मेगास्पोरेंजियम अलग से ले लिया। ये देख, ये मेगास्पोरेंजियम मैंने अलग से ले लिया। इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऐसे, उसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। मेरी बात समझ, इसे मैंने बोला मेगास्पोरेंजियम। ठीक है सर। और यहां पर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट हैप्लॉयड होगी डिप्लॉयड होगी? सर डिप्लॉयड होगी, स्पोरोफाइट का पार्ट है। इंटेग्यूमेंट कैसी लेयर है? प्रोटेक्टिव। अब जरा समझिए, इसके अंदर खास तरह के सेल्स हैं डिप्लॉयड, ऐसे सेल्स भरे हुए हैं। इन सेल्स को बोलेंगे न्यूसिलस। न्यूसिलस कैसे सेल है? डिप्लॉयड सेल है। ये पूरा स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम है, ये दिस वन। अब क्या होगा? मियोसिस होगी न्यूसिलस में, किसी एक सेल में। यहां लिख देते हैं, एनी वन सेल ऑफ न्यूसिलस
अंडरगो मियोसिस, अंडरगो मियोसिस, क्लियर है? एनी वन सेल ऑफ न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस, मियोसिस कर दो उसकी, कर देते हैं सर भाई। जब अपने ने उसकी मियोसिस कर दी तो क्या आ गया देखो, क्या आ गया देखो, ये मियोसिस से मेगास्पोर बन गया। तो मेरे पास ये न्यूक्लियस के सेल ऐसे के ऐसे रहेंगे और एक सेल की मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते। भाई मियोसिस से 4 सेल बनते ना, 1 2 3 4। तो क्या क्या चीज है जरा समझना। ये क्या है सर, ये क्या पहले बता बेटा, खुद से सोच। सर ये इंटेग्यूमेंट है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये क्या थी लेयर, न्यूक्लियस थी। ये डिप्लॉयड है, हां सर ये भी डिप्लॉयड है। अब ये 4 क्या बने हैं, ये बने हैं मेगास्पोर। मेगास्पोर कैसे बने हैं, मियोसिस से। एन होगा, हां भाई 2n न्यूक्लियस की मियोसिस करी हमने तो मेगास्पोर 4 बन गए ऐसे। अब क्या होगा, उसमें से 3 फिनिश हो जाएंगे। 3 क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, 3 अपने फिनिश हो जाएंगे। क्लियर है? 3 क्या हो गए, फिनिश हो गए। तो 3 फिनिश हो गए, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है, 3 ये खत्म हो गए। और इसके बाहर क्या न्यूक्लियस रहेगी, रहने दो कोई बात नहीं, ये न्यूक्लियस के सेल्स है। तो ये वाला था मत यहां से बेटा, 1 2 3 4 सेल्स थे, चारों सेल हैप्लॉइड थे। होता क्या है, खाना नहीं होता इतना। तो ये क्या है, इस वाले को कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर का क्या मतलब है, यही आगे डेवलप करेगा। जो फंक्शनल है वही काम करेगा, डेवलप फर्दर। अब इसकी क्या कर दो, इस वाले की क्या कर दो, इस फंक्शनल वाले की क्या कर दो, माइटोसिस कर दो। फंक्शनल वाले की क्या करके, माइटोसिस कर दो। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना, ये क्या चीज है भाई, ये इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर ने गैमेटोफाइट बना दिया। ये क्या था, एक ही बचा था, ये वाला फंक्शनल है, ये फंक्शनल बचा है। तो फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है? सर मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड आ गया। तो अपने ने क्या किया, इस न्यूक्लियस के किसी एक सेल की मियोसिस करी, 4 स्पोर बना दिए, मेगास्पोर बड़ा स्पोर है, उसमें से 3 खत्म हो गए, 1 बच गया। ये फंक्शनल मेगास्पोर की अब माइटोसिस कर दो। अगर इसकी आप माइटोसिस करोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये है। इसको कह रहे हैं अपने फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? सर डिपेंडेंट है। कैसा है ये, डिपेंडेंट है। इसके ऊपर बन गए 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम। तो फीमेल गैमेटोफाइट पर क्या डेवलप किया है, 2 और मोर आर्किगोनियम। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में भी आर्किगोनियम होते हैं। अब क्या होगा, अब कहीं से पॉलन ग्रेन उड़ के आ जाएगा। ये इंटेग्यूमेंट था, ये इंटेग्यूमेंट था, और यहां पर ये इसके अंदर ये फीमेल गैमेटोफाइट था। हां सर, ये क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, ये आर्किगोनियम था। कहीं से पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ आ गया, ऐसे कई सेल्स का पॉलन ग्रेन आ गया। कहां से आया, इस वाली स्लाइड से आ गया होगा, हवा से। इस वाली स्लाइड से ये पॉलन ग्रेन हवा से, विंड से उड़ के आ गया इसके पास। और उसने क्या किया, पॉलन ट्यूब बनाकर, ये क्या है, पॉलन ट्यूब, इसको फर्टिलाइज कर दिया। इसको क्या करा, पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट को लाकर यहां फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, फर्टिलाइज कर दिया। तो आपको क्या दिखेगा, सुनना, फाइनली आपको क्या दिखेगा कि यहां पर मान लो ये इंटेग्यूमेंट है, ये मेगास्पोरेंजियम है, ये मेरे पास क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, इंटेग्यूमेंट कैसा होगा? सर इंटेग्यूमेंट होगा डिप्लॉयड। ठीक है, ये क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ये हैप्लॉयड होगा कि डिप्लॉयड होगा? सर ये मेगास्पोर की माइटोसिस से बना, ये हैप्लॉयड होगा। आ रही बात समझ? इसके ऊपर आर्किगोनियम था, किसी एक आर्किगोनियम में फर्टिलाइजेशन से मेरे पास क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट। मेरी बात समझ में आ रही है?
यहां जाइगोट बन गया। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन यहां गिरा था, उसने ट्यूब बनाई थी। ठीक है, ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये फर्टिलाइज हो गया। अब जाइगोट से क्या होगा, यही चीज सीड में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी। भाई जो मेगास्पोरेंजियम है वो सीड बन जाएगा, और ये जो इंटेग्यूमेंट था ये बाहर एक सीड कोट बन जाएगा। ये सीड बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया सीड कोट। सीड कोट किससे आया? इससे। ये जो इंटेग्यूमेंट है ना, ये सीड का एक कवर बन गया। ये पूरा स्ट्रक्चर अब सीड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट बना लेगा एम्ब्रियो। ये क्या बन गया है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बना है? फ्रॉम जाइगोट। मुझे पता एम्ब्रियो हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा? सर एम्ब्रियो डिप्लॉइड होगा। कहां से आया है? फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से कैसे आ जाएगा? जाइगोट की माइटोसिस करेंगे, तो इस जाइगोट की माइटोसिस करके अपने ने एम्ब्रियो बना लिया, ये बन गया एम्ब्रियो। और उसके बाद ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट, ये बना देगा एंडोस्पर्म डायरेक्टली। किससे बना है? फीमेल गैमेटोफाइट से। फीमेल गैमेटोफाइट से एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ है डायरेक्टली, तुरंत डायरेक्ट बना है। तो एंडोस्पर्म यहां कैसा होगा? हैप्लॉइड। ये सीड बन गया, सीड बन गया। यही करना था हमें। ये जो एम्ब्रियो है ना बेटा, ये अगली जनरेशन में प्लांट बनाएगा। ये वाला एम्ब्रियो किससे बना है? जाइगोट से। तो मैंने यहां पर एक चीज सीखी, जब आपको मैं एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगा तो वहां डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा। यहां एक ही बार फर्टिलाइजेशन हुई है इसकी, और नहीं हुई, ट्रिपल फ्यूजन नहीं हुआ। और जो एंडोस्पर्म वहां बनता है ना एंजियोस्पर्म में, वो 3n बनता है, वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। यहां डायरेक्टली अपने ने n बनाया। अगर आप इस डायग्राम पे वापसी जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कोन है ना, अब उस कोन पर सीड लगे हुए हैं। अब उस कोन पर क्या लगे हुए हैं? सीड लगे हुए हैं। कुछ टाइम के बाद सारा प्रोसेस हो जाएगा, और उस कोन पर क्या लगे रहेंगे? सीड लगे रहेंगे। ये हो गए सीड। क्लियर है? क्या लगे रहेंगे? सीड लगे रहेंगे। डन हो गई बात? देख लो खुद से। तो पूरा अगर प्रोसेस आप ध्यान से समझो, एक बार फिर रिपीट करूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। देख, तुझे ये समझ में आया है कि ये मेगास्पोरेंजिया, हाँ सर, मेगास्पोरेंजिया डिप्लॉयड होगा क्योंकि कोन डिप्लॉयड है। इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के किसी एक सेल में, मान लो इसमें हमने मियोसिस करी, कितने मेगास्पोर बनाए? 1 2 3 4 मेगास्पोर। कैसे बने? हैप्लॉयड। उसमें से 3 डी जनरेट कर गए, ये फंक्शनल है। फंक्शनल वाले की माइटोसिस करी है, माइटोसिस इन मेगास्पोर। किसमें करी है? मेगास्पोर में। लिखना भी भाई तुझे। उसके बाद ये बन गया, ये इस पर इस गेमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनियम बन गया, जिसमें एग सेल होता है कि नहीं? कितने बनेंगे? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है सर। अब क्या होगा? पोलन ग्रेन आ गया। ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन किससे आया है? विंड से आया है, और उसने जाकर इसको फर्टिलाइज कर दिया। यहां बन गया जाइगोट। तो अगर तू जाइगोट को देखेगा ना, तो ये जाइगोट बन गया। जाइगोट ने फिर एम्ब्रियो बना लेना माइटोसिस करके, और ये फीमेल गैमेटोफाइट एक स्ट्रक्चर बनाएगा एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या होगा? हैप्लॉइड। और ये जो इंटेग्यूमेंट था ना, जो प्रोटेक्शन था किसका? मेगास्पोरेंजियम का, बाद में वो सीड का प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा, उसे सीड कोट कहेंगे। इसीलिए टेरिडोफाइट में सीड नहीं बनाता, क्योंकि उसमें क्या था? एक तो इंटेग्यूमेंट नहीं था, इंटेग्यूमेंट बना ही नहीं था, तो सीड कोट कैसे बनेगी? दूसरा, ये एम्ब्रियो जो बना है ना, अब ये चुपचाप बैठा रहेगा, वेट करेगा कि जब मैं कहीं जाऊंगा तो नया प्लांट बनाऊंगा। इसे कहते हैं सीड डोरमेंसी। ये वाला कॉन्सेप्ट भी टेरिडोफाइट में हुआ नहीं था, इसलिए कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो अपने जब ये डायग्राम वाल पूरा करेंगे, तो फीमेल कौन है? फीमेल कौन से क्या बना भाई बता? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजियम से न्यूसिलस। न्यूसिलस कैसा है सर? डिप्लॉयड। मेगास्पोर कैसे? कितने सर? 4 बने। कितने? हैप्लॉयड। उसमें फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बना है बता? उससे गेमेटोफाइट बना है फीमेल। फीमेल गेमेटोफाइट पे क्या बनाएगा बता जल्दी से? फीमेल गेमेटोफाइट अपना एन है, उस पर बने हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम कितने बने हैं? 2 और मोर। एनसीईआरटी रीड करियो। अब ये आ गया, इसको फर्टिलाइज कर दिया। फिर अपने पास क्या बन गया? जाइगोट। तो जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। मेगास्पोरेंजियम में क्या है? इंटेग्यूमेंट है।
तो इंटेग्यूमेंट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, ठीक है। और हम बोल सकते हैं मेगास्पोरेंजियम से क्या बनेगा? सीड। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो है ना, बता भाई, ये एम्ब्रियो किसके अंदर है? सीड के अंदर है। इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगी? ये देगी सीड कोट। क्लियर है? और फीमेल गैमेटोफाइट इसके अंदर क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। देख ले बेटा कौन क्या बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म बना रहा है, जाइगोट बना रहा है एम्ब्रियो, मेगास्पोरेंजियम से पूरा सीड बन गया। सीड कोट किसने बनाया? इंटेग्यूमेंट से। डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं होती। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होती? डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, नो डबल फर्टिलाइजेशन। तो अपने ने जिम्नोस्पर्म पूरा कर लिया। इसकी एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं और इसको कंपेयर करते हैं, तभी याद करोगे आप। पूरा एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ाया जाता प्लांट किंगडम में, थोड़ा बताया जाता है ताकि क्लास 12th के लिए भी आपको छूटे। तो जो समराइज है वो मैं कर देता हूँ। चलिए बेटा एक बार थोड़ी सी एनसीईआरटी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग एनसीईआरटी के राउंड पढ़ रहे हैं और छोटी छोटी चीजें जो है मैंने एनसीईआरटी से ही कराई हैं आपको। तो आप देख लो बेटा, नेकेड सीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ओवरी में एनक्लोज्ड का मतलब होता है, ओवरी में कवर नहीं होते। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का क्या मतलब है? बिफोर का मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन से पहले और आफ्टर मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। तो दोनों केस में वो कवर नहीं होते हैं सीड। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज के, देख रहे हो इसमें हर्ब नहीं है, आप देख पा रहे हो। और टॉलेस्ट ट्री हमने सिकोया दिया हुआ, रेडवुड ट्री कहते हैं। तो रूट्स इन सम जनरा है फंगल एसोसिएशन। माइकोरिजा पाइनस में मिलता है, कोरेलोइड रूट साइकस में मिलती है। और साइकस क्या होता है? देख रहे हो, ब्रांच पाइनस है, अनब्रांच हमारे पास साइकस है। लीफ सिंपल और कंपाउंड हो सकती है, साइकस की पाइनेट लीफ है। और हमने फिर पाइनस की कैसे लिखे? निडल शेप। और वो ह्यूमिडिटी और ये सब वाली बात हमने करी थी। तो आप देखिए हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी खुद भी रीड करें, है ना। हमने बोला था जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनता है ना। और किस में बनता है? कोन में। लीफ बताई थी आपको, माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल। और माइक्रो आप देख रहे हो, माइक्रोस्पोरेंजिया वाले को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल कोन। और उसमें क्या होगा? मेल गैमेटोफाइट बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। और उसमें सेल्स कम है। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाओ ना कि जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ है, गैमेटोफाइट डिपेंड हुआ है स्पोरोफाइट पे और धीरे धीरे सेल्स की संख्या घटती चली गई है। ये समझ में आ रहा है? तो अब आपको क्या करना है बेटा? एंजियोस्पर्म को पढ़ना है। अब आपने क्या करना है? एंजियोस्पर्म को पढ़ना है। मैं एंजियोस्पर्म पढ़ाने से पहले दो तीन बातें बता देता हूं। एंजियोस्पर्म जो है तुम्हारे सिलेबस में डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए उसके स्ट्रक्चर के लिए एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और उसके इंटरनल डिटेल के लिए एक अलग चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका मीनिंग हुआ कि सबसे ज्यादा डिटेल में अपने को एंजियोस्पर्म पढ़ना है, तो उसके लिए एक अलग चैप्टर ऑलरेडी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे ना एंजियोस्पर्म के बारे में, वो हम उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे जो काफी होगी कंपेयर करने के लिए जिम्नोस्पर्म से। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी जो हम डिटेल पढ़ेंगे वो एंजियोस्पर्म की हम वो डिटेल पढ़ेंगे जो काफी होगी, ध्यान देंगे, काफी होगी कंपेयर करने के लिए। क्या कंपेयर करने के लिए? उसको कंपेयर करने के लिए। तो आगे चलिए चलते हैं। तो जैसे अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, तुम्हारे घर के बाहर नीम का पेड़, रोज प्लांट, जितने भी पेड़ आप देखते हो मोस्टली एंजियोस्पर्म है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंजियोस्पर्म कहां मिलते हैं, है ना, एंजियोस्पर्म कहां मिलते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे एंजियोस्पर्म का जो हैबिटाट है वो सब जगह मिलते हैं, फाउंड एवरीवेयर। सब जगह मिलेंगे, पानी पे, लैंड पर, सब जगह, है ना। लैंड पर मिल जाता है, पानी पर मिल जाएगा, सब जगह मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, आप नीम का पेड़ देखो, मैंगो देखो, है ना, उसके अलावा रोज देखो, ये सारे जो आपके आसपास ट्री, बेनियन, बरगद का पेड़, ये सब एंजियोस्पर्म है। अच्छा, अपने जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना एंजियोस्पर्म की, तो अपने को पता है कि भाई मेन प्लांट बॉडी इसमें भी क्या है सर? इसमें भी मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, तीनों में मेन प्लांट बॉडी क्या है? मेन प्लांट बॉडी अपने पे स्पोरोफाइट है। अपने पे क्या है? स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी अपने पास क्या है? स्पोरोफाइट है। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो। ठीक है,
तो देख लेते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, जिसमें रूट होगा, स्टेम होगा और लीफ होगा। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, मेरे पास इनमें स्मॉलेस्ट प्लांट जो है, सबसे छोटा प्लांट जो दे रखा है एंजियोस्पर्म में, वो वुल्फिया दे रखा है, और लार्जेस्ट प्लांट जो दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, यूकेलिप्टस दे रखा है। यूकेलिप्टस हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट प्लांट है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंजियोस्पर्म दो तरह के होते हैं बेटा। मैं एक बार जरा दो उनको क्लासिफाई कर देता हूं ग्रुप में, ताकि अपने उसको ध्यान से समझ सकें आगे के लिए। तो एंजियोस्पर्म जो है, क्योंकि ज्यादा डिटेल हमने नहीं पढ़नी, एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मोनोकॉटिलिडन, मोनोकॉटिलिडन ये क्या होते हैं, और एक होते हैं अपने डाइकॉटिलिडन। मोनोकॉटिलिडन क्या होते हैं बेटा, उनके सीड के अंदर, उनका जब सीड देखोगे ना, उसके अंदर एक पार्ट होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है ना, सॉरी, सीड के अंदर एक पार्ट होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में एक कॉटिलिडन, एक कॉटिलिडन का मतलब होता है खाना देने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, वो एक ही होता है। ऐसे इनके सीड में मेरे पास दो कॉटिलिडन होते हैं एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में क्या है, ये मान लो एम्ब्रियो बना रहा हूं मैं, इस एम्ब्रियो में कितने हैं, दो कॉटिलिडन है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डाइकॉट बोलते हैं। सर एग्जांपल से बताओ, जैसे तुमने चना देखा है, ग्राम चना, चने को तुम दो हिस्सों में तोड़ लेते हो, मूंगफली को दो हिस्सों में तोड़ लेते हो, तो उसके सीड जो है वो दो पार्ट में खुल रहे हैं। वो दोनों पार्ट क्या है, उनमें खाना स्टोर है, उन्हें कॉटिलिडन कहते हैं। मेरी बात समझ देख, ये मान ले जाइगोट है, जाइगोट से ये एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो के अंदर कुछ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और उसके साथ एक स्ट्रक्चर होता है कॉटिलिडन, जिसमें खाना स्टोर होता है। मोनोकोट में एक कॉटिलिडन होता है, डाइकोट में दो कॉटिलिडन होते हैं। इतनी बात याद रहेगी, उसके अलावा कोई डिफरेंस है। मोनोकोट की जो रूट होती है ना, वो इस तरीके की होती है बेटा, ऐसे, इसको कह रहे हैं फाइब्रस। क्या बोल रहे हैं, फाइब्रस, है ना। रूट कैसी है, फाइब्रस। और डाइकोट की जो रूट होती है ना, डाइकोट की, वो अपने पास टैप रूट होती है। कैसी होती है, टैप रूट होती है। डाइकोट की रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है। मोनोकोट की जो लीफ है ना, लीफ, लीफ जो होगी मोनोकोट की, उसके अंदर वीन्स आपको ऐसे दिखेंगे। देख बेटा, मोनोकोट की लीफ में वीन्स, वीन्स इन्हें कहते हैं, ये देख ऐसे, ये वीन्स पैरेलल दिखेंगी। तो अपने क्या लिखेंगे, पैरेलल विनेशन लिखेंगे। और जब डाइकोट की लीफ देखोगे ना, तो उसमें आपको लीफ में क्या दिखेंगी, जो वीन्स दिखेंगी ऐसे, उन वीन्स में इस तरीके से ब्रांच है, इस तरीके से क्या है, ब्रांच है। तो इसको अपने क्या लिखेंगे, रेटिकुलेट विनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेटिकुलेट विनेशन लिखेंगे। तो लीफ में पैरेलल विनेशन हो सकती है, लीफ में रेटिकुलेट विनेशन हो सकती है। पैरेलल मतलब ऐसे, ऐसे, ऐसे। रेटिकुलेट मतलब इस तरीके से ब्रांच। क्लियर है। तो अपने ये चीज ध्यान रखेंगे, लीफ में पैरेलल और रेटिकुलेट। क्या ये बात समझ में आ रही है, सोचो। तो हमने ये समझना है, हमारे आसपास जो प्लांट मिलते हैं, एंजियोस्पर्म मिलते हैं, इनकी ज्यादा डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमने कुछ बेसिक सी बात कर लेनी है इनके बारे में, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इनके अंदर मुझे क्या जानना है। सर देखो, आपने क्या पढ़ा है, एल्गी में मियोसिस कहां होती है, जाइगोट में। ब्रायोफाइट में कहां होती है, कैप्सूल के अंदर। टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया बनते हैं, लीफ के नीचे होते हैं और फ्री भी होते हैं, मतलब सॉरी कोन में होते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरेंजिया कोन में बनते हैं। मुझे ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि जो आसपास तुम्हारे घर के पास पेड़ है, जो जो ट्री है, बनियन का ट्री, बैनियन, बरगद का ट्री, उनमें कहां पर स्पोरेंजिया है। क्या उनमें स्पोरेंजिया होते हैं, कोई और स्ट्रक्चर है जहां मियोसिस होगी, उनमें भी स्पोरेंजिया होते हैं। वो स्पोरेंजिया उनके फ्लावर में होते हैं। तो इसका मतलब मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि इसके लिए तो अलग अलग चैप्टर है। मैं जो इंटरेस्टेड हूं वो किस में हूं, उसके फ्लावर में हूं। तो मान लो मैंने ये फ्लावर पहले से बना रखा है, तो फ्लावर में इसे थैलेमस कहते हैं, जिस पर ये सारी चीजें लगती हैं। आपको पता है ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेपल, दैट इज पेटल, कलर होता है। अब ये दो स्ट्रक्चर हैं, इस पूरे को कहते हैं स्टेमन। इसमें ये एंथर है और ये क्या है, पिस्टिल। क्लियर है। ये एंथर है और दूसरा क्या है, पिस्टिल है। दूसरा क्या है, पिस्टिल है।
तो अपने ने क्या देखा, अपने ने देखा कि जो एंथर है ना मेरे पास, ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर, इस एंथर के अंदर हमारे पास स्पोरेंजिया होते हैं ऐसे, ये रे, इस एंथर के अंदर 4 स्पोरेंजिया होते हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इनसाइड एंथर क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 स्पोरेंजिया। ये मैं क्या डायग्राम बना रहा हूं, मैंने इसको इस तरीके से कट किया है। तो हमें ये समझना, सॉरी उस तरीके पिस्टिल लिख दिया भाई साहब, गलत देख रहे हो कितना गलत लिख रहा हूं मैं, कई कई बार सोचते सोचते कुछ और लिख देते हैं। ये फिलामेंट है बेटा, है ना। तो ये जो एंथर है ना, इसको ऐसे काटोगे, इसमें 4 स्पोरेंजिया, वो ऐसे दिखेंगे। देख इधर देख, इधर देख, मैं इसको ऐसे काटूंगा तो ऊपर से मुझे क्या दिखेंगे, 4 स्पोरेंजिया। तो मेरे पास कितने स्पोरेंजिया हैं, 4 स्पोरेंजिया हैं। अब इनके अंदर एक खास तरह के सेल्स होते हैं, ये रे, उनको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू की मियोसिस होती है। स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा है सर, डिप्लॉयड है, इसकी मियोसिस होती है। मियोसिस होकर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। क्या बन गए भाई, स्पोर बन गए। स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर है, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। ऐसे कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, एक एंथर में नॉर्मली 4 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं आपको लिख सकता हूं कि एंजियोस्पर्म में स्पोर कहां बनेंगे, एंजियोस्पर्म में स्पोर कहां बनेंगे, स्पोर फॉर्म इनसाइड स्पोरेंजिया। कहां बन रहे हैं, इनसाइड स्पोरेंजिया बन रहे हैं। और जो स्पोरेंजिया है ना हमारे पास, ध्यान से सुन बेटा, जो स्पोरेंजिया है ना, वो स्पोरेंजिया मेरे पास क्या है, उसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स हैं, उसकी मियोसिस हो रही है। मियोसिस से क्या बन रहे हैं, स्पोर। मियोसिस से माइक्रोस्पोर बन गए, ये देख ध्यान से, ये बन गए माइक्रोस्पोर। कौन से स्पोर बने, माइक्रोस्पोर। और हर एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बनता है, जिसमें छोटा सेल होता है और बड़ा सेल होता है। ऐसे देख, ये वाले सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। अच्छा सर, इस वाले सेल को क्या बोलोगे, जनरेटिव सेल। दोनों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप नाम देते हो पॉलन ग्रेन। क्या नाम देते हो, पॉलन ग्रेन। और इस पॉलन ग्रेन के बाहर एक लेयर होती है जिसे एक्साइन कहते हैं, ऐसे, दिस इज एक्साइन। तो अपने ने क्या समझा, अपने ने समझा कि ये जो एंथर है, एंथर, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे स्टेमन कह रहे हैं। इसके इस हिस्से को एंथर, इसको फिलामेंट कह रहे हैं। एंथर को अपने ने ऐसे काटा तो उस पे ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसकी मियोसिस से हमारे पास माइक्रोस्पोर बनेंगे। एक स्पोरोजिनस टिश्यू में खास तरह के सेल होते हैं, पॉलन मदर सेल। क्या बोलेगा, पॉलन मदर सेल, फिर से पॉलन मदर सेल। उसकी मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बन गए। हर एक माइक्रोस्पोर की माइटोसिस से ये बनता है जिसे पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आई समझ कि नहीं आई, हाँ सर। तो हमें कुछ कुछ आइडिया लग रहा है, हमें कुछ कुछ आइडिया लग रहा है। ऐसा कैसा आइडिया लग रहा है, इधर देख, एंथर फ्लावर पे है। एंथर किसमें है, फ्लावर में। उस एंथर में क्या प्रेजेंट है सर, माइक्रोस्पोरेंजिया है कि नहीं। माइक्रोस्पोरेंजिया कौन होते हैं, या कौन तो नहीं है, माइक्रोस्पोरेंजिया डिप्लॉयड है। उसमें अपने ने मियोसिस करी, मियोसिस करके वो क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए। ठीक है, क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए। ठीक है, माइक्रोस्पोर कैसा है, अपना हैप्लॉइड है। अब मेरी बात सुन, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है। इस माइक्रोस्पोर की माइटोसिस करके अपने ने क्या बनाया है, मेल गैमेटोफाइट। और क्या बनाया है, पॉलन बनाया है। और क्या बनाया, पॉलन बनाया है। तो ये अपने पास क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल हो गया। इधर देख बेटा, इधर देख, ये बड़े सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटे सेल को कहते हैं जनरेटिव सेल। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना है आपने। अब इसके बाहर ये एक लेयर है, इसको इंटाइन कहते हैं, इससे पॉलन ट्यूब बनती है। और बाहर एक डिजाइन वाली लेयर होती है, इसको एक्साइन कहते हैं। एक्साइन जहां नहीं होती उसे जर्मपोर कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला हमने सर, इसको आपने पॉलन ग्रेन बोला। इसके अंदर इसका एक और नाम क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। क्या नाम है भाई इसका, इसका क्या नाम है,
इसका एक और नाम है मेल गैमेटोफाइट, सही है कि नहीं? हाँ सर, इसका एक और नाम है मेल गैमेटोफाइट नाम है, सही है सर। ये जो पॉलन ग्रेन है, ध्यान से सुनेंगे, इसमें 2 और 3 सेल होते हैं। अच्छा, इसमें कितने गैमेट होते हैं? ये 2 मेल गैमेट है। कितने मेल गैमेट है? 2 मेल गैमेट है, सही है सर। इसकी इस बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। कर लोगे इसको? ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब पिस्टिल को लेके कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिस्टिल में अपने ने बात करनी है ओवरी की। ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम होता है, यहां तक तो मुझे पता होना चाहिए। ध्यान दो बेटा, यहां तक मुझे पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? सही, आ जाओ एक बार देख लेते हैं कहानी। देखो, अपने ने फ्लावर में ये स्ट्रक्चर बनाया, इस पूरे को कहते हैं पिस्टिल। ये स्टिग्मा होता है, इस पे पॉलन ग्रेन गिरता है। ये होता है स्टाइल, ये खोखला होता, होलो होता है। ये ओवरी है। इस ओवरी पर अपने ने क्या बनाना है? मेगास्पोरेंजियम। ये क्या बन गया अपने ने? इसको बोल दिया मेगास्पोरेंजियम। क्या बोल दिया अपने ने? मेगास्पोरेंजियम बोल दिया, ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है? इस मेगास्पोरेंजियम का एक और नाम ओव्यूल होता है। अब मैंने इसका डायग्राम आपको बाहर दिखाया। हमने बोला ये मेगास्पोरेंजियम है। इस मेगास्पोरेंजियम के बाहर ऐसी 2 इंटेग्यूमेंट होती है। हमने जिम्नोस्पर्म में कितनी बनाई थी सर? 1 बनाई थी। तो हमने यहां पर एक बात लिखी, हमने कहा कि मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम वो है जो प्लस इंटेग्यूमेंट, 2 इंटेग्यूमेंट, उसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं ओव्यूल। कोई डाउट है किसी को? उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं ओव्यूल। अब क्या है, इसके अंदर भी वो सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। ये क्या है? न्यूसिलस। ये क्या है? इंटेग्यूमेंट है। अब क्या करेगा बेटा? न्यूसिलस डिप्लॉयड है, इसकी मियोसिस करते। इस न्यूसिलस में से कोई एक सेल, उसकी मियोसिस होती है, बाकी सेल ऐसे ही है। देख देख ध्यान से, ये न्यूसिलस के सेल है। किसी एक सेल की मियोसिस होती है, ये रहा वो। इसका नाम मेगा क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल है। इसकी मियोसिस कर रहे हैं अपने अपने क्या कर रहे हैं? इसकी मियोसिस कर रहे हैं, ठीक है? अपने इसकी क्या कर रहे हैं? मियोसिस। तो मेगास्पोर मदर सेल 2n है, इसकी मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाएंगे। 4 मेगास्पोर बने, वो कैसे होंगे? n होंगे। उसमें से 3 डी जनरेट कर जाएंगे, बिल्कुल जिम्नोस्पर्म की तरह से। तो अपने पास क्या आ जाएगा? देख ध्यान से बच्चे, ये आ गया क्या? ये आ गया मेगास्पोरेंजियम। ये आ गई इंटेग्यूमेंट। कितनी है सर? 2 है। मेरे पास कितने मेगास्पोर बने थे सर? 4 बने थे। कितने बने थे सर? आपने 4 बोले हैं, 4 बने थे। उसमें से ये 3 डी जनरेट कर गए, तो कितना बचा? एक ही फंक्शनल बचा, एक। ये फंक्शनल मेगास्पोर है। कैसा होगा सर? मेगास्पोर कैसा होगा? बता, खुद से बता। मेगास्पोर कैसे बना है सर? मियोसिस से। तो कैसा होगा? हैप्लॉइड। भाई ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, यहां पर मियोसिस हुई है, उसमें से 4 मेगास्पोर बने, 3 खराब हो गए, ये रे 3 वो खराब हो गए। अब इसका क्या होगा सर? हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था, इससे फीमेल गैमेटोफाइट बना था। हाँ, यहां भी फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, पर उस फीमेल गैमेटोफाइट का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। यहां जो फीमेल गैमेटोफाइट बना, उसमें टोटल 7 सेल होते हैं ऐसे। यहां पर एक गैमेट होता है, एग सेल कहते हैं, 2 उसमें सिनर्जिड होते हैं ऐसे, 2 न्यूक्लियस बीच में, और ये ऐसे। ये 3 सेल जो है, इनको कहते हैं एंटीपोडल। ये एंटीपोडल है, इसके अंदर 3 सेल है। यहां पर 2 सिनर्जिड होते हैं, और ये एक एग सेल है।
ठीक है, और इस वाले सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक एग सेल प्लस दो सिनर्जिड, ये तीनों सेल एक साथ हैं। इसको एक कॉमन वर्ड देते हैं एग अपरेटस। सही है सर। उसके बाद एक सेंट्रल सेल होता है जिसमें ये दो न्यूक्लियाई हैं, जिसे कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियस है तो इसलिए न्यूक्लियाई वर्ड यूज कर रहे हैं। उसके बाद तीन एंटीपोडल। कितने सेल हो गए सर? 3 4 2 6 और 7 सेल एंटीपोडल। बस सेंटर वाला सेल जो है उसमें दो न्यूक्लियाई है। टोटल मेरे पास 7 सेल हो गए। इस स्ट्रक्चर का नाम ही एम्ब्रियो सैक है। क्या नाम है स्ट्रक्चर का इसका? जिसमें 7 सेल है, ये दोनों सिनर्जिड, ये एग सेल, ये एंटीपोडल। इसे एम्ब्रियो सैक और क्या बोल रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। सर ज्यादा डिटेल में पढ़ाओ नहीं बेटा, तेरे सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि आगे पढ़ेगा तू। मैं रिपीट कर देता हूं। ओवरी है, ये ओवरी की वॉल है, ये मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल कहते हैं। ये इसकी इंटेग्यूमेंट है। ये कौन से सेल है? न्यूसिलस। इनमें से किसी एक सेल की मियोसिस होनी है। कितने मेगास्पोर बने? 1 2 3 4। उसमें से 3 खराब हो गए, ये फंक्शनल है। फंक्शनल वाले से ये स्ट्रक्चर बना है माइटोसिस से। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर की क्या करेंगे? इसकी माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस से अपने ने क्या बनाया है? ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक। भाई एक सेल की माइटोसिस से ज्यादा सेल बनेंगे ना, सारे सेल एप्लॉयड होंगे। तो वो कौन से 7 सेल बने? 2 सिनर्जिड, एक एग सेल। 2 सेंट्रल सेल के अंदर ये 2 न्यूक्लियाई हैं, एक ये रहा। और ये 3 सेल को एंटीपोडल कह रहे हैं। एंटीपोडल मतलब ये पैर है इसके जस्ट अपोजिट, एंटीपोडल। कितने सेल हो गए? 1 2 3 और देख रहे हो 2 3 4 और 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रियोसैक। तो हमारे पास ये एम्ब्रियोसैक बन जाएगा जिसमें ये सिनर्जिड है, देख ये एग सेल है, ये गैमेट है। एग सेल क्या है? फीमेल गैमेट है। ये बीच वाले सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। उसके बाद 3, देख रहे हो ये वाला बीच वाला सेल कौन सा है? ये जो बीच में है ना सेल बेटा, इसकी बात कर रहे हैं अपने, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो बीच में सेल है ना, ये सेंट्रल सेल है। बाकी ये तुम देख पा रहे हो 7 सेल दिख रहे हैं तुम्हें, एक ये रहा, 2 3, ये एग सेल, ये इन एग सेल, और ये क्या है? सिनर्जिड है। कितने सिनर्जिड है? 2। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक एग सेल। इसको एग एपरेटस कहते हैं। ये वाला सेल सेंट्रल सेल है जो पूरा ग्रीन से, इसमें 2 न्यूक्लियाई हैं और ये एंटीपोडल है। अब इसकी फर्टिलाइजेशन होती है एग सेल की। कैसे होती है वो बता रहा हूं। यहां तक कोई डाउट है? तो मेगास्पोरेंजियम से क्या बनेगा? न्यूसिलस लिख लो। न्यूसिलस में मेगास्पोर मदर सेल है, उससे मेगास्पोर मेगास्पोर से बन गया एम्ब्रियोसैक। अब एम्ब्रियोसैक पे आ गया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से क्या बनती है? पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब क्या करेगी जरा समझेंगे। इधर देखेंगे सारे बच्चे। मैंने इस तरीके से, मान लो मैंने इस तरीके से, ध्यान दो बेटा, मैंने इस तरीके से ऐसे ये ओव्यूल बना रखा है जिसमें 2 इंटेग्यूमेंट है, एक ये रही और एक ये रही। देख रहे हो, हम याद है 2 इंटेग्यूमेंट वाला बनाया। हाँ सर ये रहा, ये बनाया आपने 2 इंटेग्यूमेंट वाला है। ये रही, एक इंटेग्यूमेंट 2 इंटेग्यूमेंट वाला है। सर उल्टा क्यों बना रहे? बस समझने की कोशिश कर, दिखा देता हूं तुझे, मैं सीधा दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। इधर देख, ये एक इंटेग्यूमेंट है, इधर ऐसे 2 इंटेग्यूमेंट है। ये तेरे पास ओव्यूल है जिसपे है, और यहां पर तेरे पास ये एम्ब्रियोसैक है जिसमें ये सिनर्जिड है और ये एग सेल है, ये रहा, और ये एंटीपोडल है। जब पोलन ट्यूब आती है ना, पोलन ट्यूब जो होती है उसमें 2 गैमेट होते हैं। ये पोलन ट्यूब है मान ले। पोलन ट्यूब किससे बनेगी बेटा? पोलन ट्यूब बनेगी पोलन ग्रेन से, यहां से, जहां एक्साइन है। देख ये बाहर वाली लेयर एक्साइन है, ये इंटाइन है। तो जहां एक्साइन नहीं होगी ना, वहां से पोलन ट्यूब बनती है। उस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं, ये रे, एक ये रहा मान ले और एक ये रहा। क्योंकि 2 मेल गैमेट यहां प्रेजेंट थे, उनमें से एक फ्यूज करता है। देख ध्यान से सुन, एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा? फ्यूज विद एग सेल। किसके साथ फ्यूज कर रहा है? एग सेल के साथ। उसको कहते हैं सिनगैमी। भाई ये मेल गैमेट इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा।
दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा इसके साथ, एक और मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कितने न्यूक्लियस हैं सर? 2 हैं, है ना। उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अरे कुछ समझ में आ रहा है? डायग्राम से देख लो इसको, तुम डायग्राम से देखो मैं क्या समझा रहा हूं। डायग्राम से समझना, बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, इसको डायग्राम से देखेंगे। इधर देखो, ये हमने ओव्यूल बना दिया ऐसे, ठीक है। इस तरीके से अपने ने ओव्यूल बना दिया। यहां पर यहां पर पॉलन ग्रेन गिरा, इससे पॉलन ट्यूब बनेगी ऐसे। ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। ध्यान से देख बेटा, देख तेरे पास ये ओव्यूल बना हुआ है। ये क्या है? तेरे पास ओव्यूल है, ठीक है। ये इसकी इंटेग्यूमेंट है। देखो उल्टा ओव्यूल बना रहा हूं ऐसे, ठीक है। क्लियर है? अब ये पॉलन ट्यूब यहां पर बनेगी पॉलन ग्रेन से, ऐसे वो आगे बढ़ती है पॉलन ट्यूब। उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं। ये पॉलन ट्यूब है। अब यहां पर मेरे पास ये एग सेल है, ये एग सेल, और ये यहां पर पोलर न्यूक्लियस, ये दोनों सिनर्जिड हैं। तो मैं वही चीज कह रहा हूं आपको कि ये 2 मेल गैमेट हैं। इन 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ और ये वाला इनके साथ। तो एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा? फ्यूज विद एग सेल। किसके साथ? एग सेल के साथ। उसको क्या बोलोगे? सिनगैमी बोलेंगे। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा किसके साथ? विद पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, उसको अपने क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं अपने? ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसको ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया। दोनों को मिला के अपने क्या बोल रहे हैं? दोनों को मिला के अपने बोल रहे हैं क्या? उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। तो वर्ड अपने यूज कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक मेल गैमेट किसके साथ जुड़ा? एग सेल के साथ फ्यूज किया, उसको बोला सिनगैमी। दूसरा मेल गैमेट किसके साथ? 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। क्या लिखा? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा? एक 3n का सेल बनेगा, मतलब ट्रिप्लॉइड बनेगा। उसका न्यूक्लियस को कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इससे एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म क्या होता है हम आगे बात करेंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रिपल फ्यूजन से एक 3n ट्रिप्लॉइड सेल बनेगा, उसका ये न्यूक्लियस है। सिनगैमी से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट क्या बनाता है? एम्ब्रियो। तो आपके दिमाग में क्या बैठा? आपके दिमाग में ये बैठा कि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती थी, वहां फीमेल गैमेटोफाइट डायरेक्टली क्या बना देता था? वहां फीमेल गैमेटोफाइट डायरेक्टली एंडोस्पर्म बना देता था। यहां एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनेगा, इसलिए एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा। एंडोस्पर्म बनने से पहले जो सेल बनता है उसका नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। उस न्यूक्लियस का नाम पीईएन होता है। उस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का नाम पीएन, उससे जो टिश्यू बनेगा उसका नाम एंडोस्पर्म है। क्लियर है? हां या ना? ठीक है, करें आगे? चलिए आगे देखते हैं। तो मुझे क्या क्या समझ में आया, एक बार जरा हम कुछ चीजें बात करेंगे।
क्या समानता है जिम्नो और एंजियोस्पर्म में? हाँ भाई, इंटेग्यूमेंट होता है? हाँ सर होता है। इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है जो किस में कन्वर्ट होता है? कन्वर्ट इनटू सीड कोट। किस में बनता है? सीड कोट में बनता है। ये चीज याद समझ में आएगी तुम्हें? हाँ सर आ जाएगी। उसके बाद सुन ध्यान से, उसके बाद और क्या समानता है बेटा? उसके बाद सीड प्रेजेंट होता है। यस। डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या है? डोमिनेंट प्लांट या मेन प्लांट बॉडी क्या है? सर स्पोरोफाइट है। इन दोनों की लाइफ साइकिल क्या होती है बेटा? बोथ हैव लाइफ साइकिल। बोथ हैव लाइफ साइकिल। कौन सी लाइफ साइकिल होती है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। कौन सी लाइफ साइकिल होती है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। दोनों की लाइफ साइकिल भी कॉमन है, दोनों में सीड प्रेजेंट होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। क्लियर है? सीड दोनों में बनता है, इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं स्पर्म। लेकिन अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, कंपैरिजन की, तो मैं ये कहूंगा कि जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होता है बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। एंजियोस्पर्म में सीड क्या है? इज कवर्ड। ठीक है, सीड क्या है? कवर्ड। किसके अंदर? इनसाइड ओवरी। और बाद में ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? ओवरी डेवलप होती है किस में? ओवरी डेवलप होती है किस में बेटा? डेवलप इनटू। ओवरी डेवलप होती है किस में भाई? ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। इसमें सिंगल इंटेग्यूमेंट था, याद है? इंटेग्यूमेंट सिंगल था। इसमें दो इंटेग्यूमेंट हैं। क्लियर है? इसमें अपने कितने इंटेग्यूमेंट है? दो इंटेग्यूमेंट है। ठीक है सर, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, याद करो, डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। इसमें ओनली सिनगैमी होती है बेटा, सिर्फ सिनगैमी होती है, सिनगैमी अकर। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, नीट में कई बार आया हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। ठीक है सर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड क्योंकि किससे डेवलप करता है? डेवलप फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलप फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। इसका एंडोस्पर्म क्या है? 3n है। डायरेक्टली सॉरी, किससे डेवलप करेगा? डेवलप फ्रॉम किससे? एक 3n सेल है जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये डिफरेंस है, सीड दोनों में होंगे। अच्छा, वेसल्स का भी डिफरेंस है, पर उसको यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एनाटॉमी में मिलता है। तो फ्लावर होंगे इसमें बेटा। इसमें क्या होते हैं? इनमें कोन होते हैं। इनमें क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने कंपेयर करके आपको बताई। आपको क्या करना है बेटा? अपने दिमाग में इनके कॉन्सेप्ट को बिठाना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो फ्लावर में एंथर होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया को सोचो, अज्यूम करो एंथर के अंदर 4 हैं, उसके अंदर डिप्लॉइड सेल्स हैं, उसकी मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनते हैं, छोटे छोटे सिंगल सेल के होते हैं। हर एक माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनता है जिसका नाम मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन गैमेट नहीं, गैमेटोफाइट है। ठीक है, पानी से, हवा से, इंसेक्ट से, कैसे भी जा सकता है। उसकी बाहर वाली लेयर को एक्साइन कहते हैं। जहां एक्साइन नहीं होती उसे जर्म पोर कहते हैं, वहीं से पॉलन ट्यूब बनती है। पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट होते हैं? 2। अब आ जाते हैं, बात करते हैं पिस्टिल। पिस्टिल में एक स्ट्रक्चर होता है ओवरी। ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल बनते हैं। ओव्यूल के बाद 2 इंटेग्यूमेंट है, इसलिए सीड कोट डबल लेयर होती है एंजियोस्पर्म में। फिर हमारे पास वहां सेल्स है न्यूसिलस। न्यूसिलस के एक सेल की मियोसिस करके क्या बनते हैं? मेगास्पोर 4। 1 से 4 सेल बनते हैं, 4 में से 3 डीजनरेट, एक ही फंक्शनल है। फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक बनता है।
जिम्नोस्पर्म में प्रॉपर फीमेल गैमेटोफाइट है, लेकिन एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक क्या होता है बेटा? उसमें 7 सेल होते हैं ऊपर की तरफ, या हम बोलेंगे जहां इंटेग्यूमेंट नहीं होती उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। वहां पर 3 सेल है, 2 सिनर्जिड, एक क्या है बेटा? एक एग सेल है। फिर एंटीपोडल होते हैं और बीच वाले सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, उसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है? क्या बोलते हैं अपने? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। हो जाएगा? बताओ फिर क्या होगा बेटा? पॉलन ट्यूब का एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल से, क्या बनता है सर? जाइगोट बनेगा। क्या कहेंगे प्रोसेस को? सिनगैमी। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, है कि नहीं? सही है। फिर एक जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा जो बीच में 2 न्यूक्लियाई थे। कई बार क्या होता है, वो 2 न्यूक्लियाई पहले ही फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। जो एम्ब्रियो सैक के बीच में 2 न्यूक्लियाई है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, उसके साथ लग जाता है मेल गैमेट, उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। वहां से जो न्यूक्लियस बनता है ना, उसमें 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना था, वो ट्रिप्लॉइड होता है। उस 3n वाले न्यूक्लियस का नाम पीएन होता है। उस सेल से एंडोस्पर्म बनाते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है किसमें? एंजियोस्पर्म में, और हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म। तो अभी इसमें एक पार्ट जो पेंडिंग है वो लाइफ साइकिल और स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें से लाइफ साइकिल वाला पार्ट शायद एनसीईआरटी से हटेगा, पता नहीं, लेकिन आपको मैं करा जरूर दूंगा। तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहे हैं। नॉर्मली मैंने प्लान किया था 4 या 5, तो एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं, परेशान मत होना, आराम से पढ़ेंगे, चीज़ें सारी कराऊंगा। मैं मानता हूं कि डिले हुआ इस क्लास में, ठीक है, पर अगले वीक में एक्स्ट्रा क्लासेस देके आपको फिर शेड्यूल पे ला रहे हैं। और प्लीज़ मेहनत करिए। अगला चैप्टर हम सेल साइकिल लेंगे, एक छोटा सा पार्ट हो सकता है 45 मिनट का, 1 आवर का, अलग से अपलोड करें प्लांट किंगडम लेक्चर नंबर 6 की फॉर्म में। ठीक है, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करिए। बाय।